हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर टाइम टेबल की पूरी वीडियो बना दो कि मैं सितंबर से कैसे पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया या बीच में छोड़ दिया तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। आज की वीडियो 20 से 25 मिनट की होगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके समझ में बहुत कुछ आने वाला है। अपने फ्यूचर के लिए आपको 20 से 25 मिनट तो देने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं केवल टाइम टेबल पर डिस्कस नहीं करने वाला, आज मैं आपको बताने वाला स्टूडेंट कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आप पढ़ाई हमें क्यों करनी चाहिए। अगर आप आज याद करते हो लेकिन कल भूल जाते हो, वो भी मैं आपको बताऊं कैसे इससे सॉल्व कर सकते हो। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसके मत करना। तो स्टूडेंट, आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये थॉट आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंटों को सबसे पहले आज मैं आपको 5 से लेकर 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सभी जानते हो आप सभी के पास 24 आवर्स हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब आप ये 24 घंटे स्टूडेंट वेस्ट करना चाहते हो या फिर इनका यूज करके अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। तो आपके पास ये 24 घंटों में आपको करना क्या है? या तो आपको फ्यूचर बनाना है, या फिर आपको सो कर या फिर फालतू की चीजें करके अपना टाइम वेस्ट करना है, मतलब फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना है, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, इसको फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप करना क्या चाहते हो। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, जो टॉपर बनते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। आप अगर टॉपर बनना चाहते हो तो आपके पास भी 24 घंटे हैं। अब इन 24 घंटों को आप कैसे यूज करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या तो आप इन्हें सोने में, झगड़ने में, इधर उधर घूमने में व्यतीत कर दो, या फिर इन्हें यूज करो स्टडी के लिए, क्योंकि 24 आवर्स इन अ डे बहुत होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो है सेट योर गोल। अगर मैं आप सभी से कहूं कि आप सभी 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो सभी नहीं कर सकते हो। केवल वही 90% स्कोर कर पाएगा जो मेहनत करेगा, जिसका सपना है 90% लाना, जो दिन रात लगा हुआ है कि मुझे कुछ भी करके 90% चाहिए चाहिए। तो सबसे पहले सेट योर गोल। अब बहुत सारे बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करेंगे कि आपको 80% लाना है, या फिर 85% लाना है, या फिर 90% लाना है। अब गोल सेट करने से सब कुछ नहीं होता है। अब जब आपने गोल सेट कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्टडी किए स्टूडेंट आप 80%, 85%, 90% या फिर उससे ऊपर नहीं ला सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले अपना एक सेट गोल करो कि आपको वास्तव में कितने परसेंटेज चाहिए, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करो। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सितंबर से पढ़कर क्या 80% या 90% स्कोर हो सकता है? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है अगर आप चाहो तो। ठीक है। दूसरी चीज, जो आज का हमारा टॉपिक है टाइम टेबल। अब एक चीज बताओ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। अगर मैं बोलूं आपसे कि 8 से 10 घंटे आपको खेलना है या पबजी चलाना है या फिर आपको कोई फालतू का काम करना है, तो आप उसे मन लगाकर करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा जो माइंड है ना, ये जिस चीज में हमारी दिलचस्पी है उसमें तो टाइम देखता ही नहीं है। पबजी खेल रहे हो, पबजी में आपका मन लग रहा है, मूवी देख रहे हो, वहां पर आपका मन लग जाता है। और दूसरी चीज ये भी होती है, जब आपका किसी चीज में मन लग रहा है तो उसे आप ज्यादा टाइम के लिए कर सकते हो। पढ़ाई की जैसी बात आती है, हमारा माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है। जैसे पढ़ाई का नाम आएगा, हमारा माइंड फालतू की चीजें सोचने लगता है। जैसे पढ़ने बैठोगे, दिमाग कहीं और घूम रहा है, दिमाग है ही नहीं। जब आप स्टडी कर रहे हो तो दिमाग पूरा का पूरा स्थिर करना चाहिए। जब दिमाग स्थिर नहीं है तो क्या आपको याद होगा? नहीं होगा। अब बात आती है, आपका जैसे जैसे परसेंटेज है उसी हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। देखो, मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको 24 आवर्स में से कम 6 से 7 घंटे तो आपको सोना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप सो सकते हो, वो भी इन नाइट। और आपको इन प्रेजेंट टाइम कम से कम 8 से 10 घंटे तो स्टडी को देना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस इजी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टफ हैं, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो। ठीक है ना। तो आप टाइम टेबल एक बेस्ट कैसे बनाओगे? देखो, टाइम टेबल आपको ही बनाना है आज का। कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, आपके पास 2 तरह के सब्जेक्ट होंगे। एक तो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं, जिनको आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और कुछ होते हैं हार्ड सब्जेक्ट्स। कुछ कैसे होते हैं? हार्ड सब्जेक्ट्स।
तो आपको इसी बेसिस पर टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे? देखो, आपको अपना, अगर आपको याद नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं होते हैं उन्हें आप मॉर्निंग में टाइम दो। जो आपको याद नहीं होते उन्हें मॉर्निंग में टाइम दोगे, जो थोड़े बहुत याद हो जाते हैं उन्हें आप दोपहर में टाइम दे सकते हो, और जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी करने में मजा आता है उन सब्जेक्ट को आप रात में पढ़ोगे। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका मतलब। ये 10th एंड 12th दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर आप 10th में हो तो आपके पास हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स, ड्राइंग को भी यहाँ स्किप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब्जेक्ट हैं। अब एक चीज़ बताओ, हिंदी आपको इजी लगता होगा, इंग्लिश में भी इजी लगता होगा, साइंस थोड़ा सा टफ और मैथ्स भी थोड़ा सा टफ लगता होगा। तो मैथ्स तो आप इन मॉर्निंग नहीं करोगे, लेकिन साइंस को स्टूडेंट आप सुबह में टाइम दे सकते हो, क्योंकि साइंस आपको याद नहीं होती है। तो आपको टाइम टेबल बनाना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपको यहाँ पर 5 ही सब्जेक्ट 10th के लिए, 5 ही सब्जेक्ट 12th के लिए हैं। आपको क्या करना है, मॉर्निंग से टाइम बनाना है। देखो, शाम को आप जितना जल्दी सोओगे बेटर रहेगा, और सुबह में जितना जल्दी उठोगे उतना ही आप सभी के लिए बेटर रहने वाला है। तो दूसरी चीज आती है कि हमें सर कितने बजे उठना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप कम से कम 5 बजे तो उठना पड़ेगा। आपको कितने बजे उठना है? 5 बजे। 5 बजे आपको उठना होगा। अब आप टाइम टेबल कैसे बनाओगे? देखो, साइंस है, या फिर मैं आपको 12th के सब्जेक्ट की बताता हूं। तो आपके 12th के सब्जेक्ट हैं, जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स या फिर बायोलॉजी है। ये आपके पास सब्जेक्ट हैं। अब सपोज करो आपको जो टफ सब्जेक्ट लगते हैं वो है, एक फिजिक्स हो गया, दूसरा आपका फॉर एग्जाम्पल मानो केमिस्ट्री हो गया। ये 2 सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाओगे? देखो, मॉर्निंग में 5 से लेके 6:30 बजे तक, ठीक है, आप सब कुछ अपना खत्म कर चुके हो। उसके बाद 1.5 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो ना सुबह में, तो वो 1.5 घंटे दोपहर के या शाम के 2.5 घंटे के बराबर है। आपने 1.5 घंटे क्या पढ़ा? कोई भी टफ सब्जेक्ट, अगर आपको फिजिक्स टफ लगता है तो फिजिक्स पढ़ोगे, जो भी टफ सब्जेक्ट लगता है उसको पढ़ोगे। उसके बाद 6:30 से, देखो लगातार मैं आपको पढ़ने की कभी नहीं बोलता हूँ, 6:30 से 7 तक आप थोड़ा सा इधर उधर घूम लो, जिससे कि आपका थोड़ा सा वॉक भी हो जाए। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक आपको देना है केमिस्ट्री को टाइम, क्योंकि आप सभी जानते हो कि देखो ऑफलाइन कोचिंग या कॉलेज सब बंद है, तो आपके पास 24 आवर्स एकदम खाली ही खाली हैं। अब आपका हो गया कि सर हम तो इस टाइम पीरियड में क्लास भी अटेंड करते हैं, तो देखो हमारी जो क्लास है स्टूडेंट वो कितने बजे अपडेट होती है? आप सभी जानते हो कि हमारी जो क्लास है स्टूडेंट वो 8:15 पे अपडेट होती है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 8:15 तक कर सकते हो, फिर भी 1.25 घंटा आप सभी के पास है, ठीक है। और सुबह में आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास है स्टूडेंट वो 6 बजे से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इधर उधर टाइम कर सकते हो, चलेगा। बट क्लास भी अटेंड करनी है और साथ के साथ आपको टाइम टेबल भी फॉलो करना है। इतना हो गया। फिर 8:30 बजे, 8:15 से लेके 9 बजे तक आप कुछ मत करो, स्टडी बिल्कुल ही मत करो, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दो, क्योंकि माइंड को रिलैक्स देना भी जरूरी होता है। आपने इसमें रिलैक्स दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 9 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है, 9 बजे से 10 बजे तक माइंड को थोड़ा सा में अच्छा फील कराना है। तो यहां पर आप न्यूमेरिकल्स निकालोगे। क्या निकालोगे? न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जो आपको पहले से आते हैं, कहते हैं ना रिवीजन टाइप करोगे। यहां पर आप न्यूमेरिकल्स करोगे, वो मैथ्स का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस में पीछे चल रहे हो। वो आपका फिजिक्स का भी हो सकता है, वो आपका केमिस्ट्री का भी हो सकता है। तो यहां पर माइंड को हमें थोड़ा सा अच्छा करना है, इसी वजह से आपको न्यूमेरिकल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश होना भी जरूरी है। उसके बाद 10 से 11 आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हो। ये मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमारी क्लास चलती है उस हिसाब से। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा 10 से 11 क्लास खत्म, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक आप अगर दिन में मैथ्स को टाइम दोगे तो आप सभी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो अगर आप घर पे हो तो शोर शराबा भी होता है, लेकिन मैथ्स के सवाल जब करते हो तो वहां पर उस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप याद करने का काम करोगे तो याद नहीं होने वाला। यहां पर आप मैथ्स के लिए टाइम और दे दो। मैथ्स, अब बायोलॉजी का टाइम है, वो बायोलॉजी आप शाम में ही पढ़ोगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं, हमारे 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। फिजिक्स हमारा कवर हो गया, केमिस्ट्री कवर हो गया, मैथ्स भी कवर हो गया। 3 सब्जेक्ट हमने दिन ही दिन में पढ़ लिए। उसके बाद आती है इवनिंग की बारी। आपको अब 1 बजे के बाद 5 बजे तक जो भी करना है कर सकते हो, जितना रिलैक्स फील कराना रिलैक्स फील करा सकते हो, सो सकते हो, जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। कब? 1 से 5 के बीच में।
ठीक है। उसके बाद फिर आपको 5 बजे से फिर टाइम बनाना है। 5 बजे से स्टूडेंट आपको क्या करना है, 5 बजे से लेके 6 बजे तक आप यहाँ पर हिंदी के लिए टाइम दे सकते हो। हिंदी में आपको रटना नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपको करा रहे हैं, उनका ही रिवीजन करो, उनकी तैयारी करो। तो यहाँ पर आपको दिमाग ज्यादा मारना नहीं पड़ेगा। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं हिंदी वाले कि उन्हें आसानी से तैयार कर पाओगे। तो आप 5 से 6 इवनिंग टाइम में आप हिंदी को दो, ठीक है। इवनिंग में आप हिंदी को पढ़ोगे, 1 घंटा भी अगर आपने पढ़ लिया तो भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सुबह में हमने जो सब्जेक्ट दिए थोड़े से टिपिकल टाइप के हैं, जो आपको याद नहीं होते हैं, उनको हमने टाइम दिया है। 6 बजे फिर हमारी क्लास रहती है, आप उसे अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आप 7 से 8 भी फ्री हो। 7 से 8 भी हमने आपको क्या कर दिया, फ्री। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, खाना खाना है जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे से 9 बजे तक हमारी क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो, और जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो इस टाइम पीरियड में अपनी बायोलॉजी की क्लास या फिर बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9 बजे से लेके 11 बजे तक या 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने बजे तक पढ़ना चाहते हो। तो 9 से 10:30 तक आप टाइम दोगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। चाहे प्रोज पढ़ो, चाहे पोइट्री पढ़ो, चाहे ग्रामर पढ़ो। तो ये टाइम टेबल स्टूडेंट आपको फॉलो करना बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल है, सूटेबल टाइम टेबल है, आपके अकॉर्डिंग इसको मैंने बनाया है। 10th के स्टूडेंट्स भी इसी प्रकार से अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा टाइम टेबल मैंने हर चीज का इसमें ध्यान रखा है कि बच्चे की जो दिक्कतें होती हैं। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ आप सभी के लिए, 90% ऐसे बच्चे होंगे जो इस टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं करेंगे। आप टाइम टेबल हमसे बनवा लेते हो बट उसको फॉलो कभी नहीं करते हो। जैसे ही आज रात में सो के बैठोगे, आज आपके अंदर एक एनर्जी आ गई, मुझे सर ने जो बोला है मैं वो करके रहूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजेंगे, अरे यार सो लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा, रात में पढ़ लूंगा, मतलब टालम टूला वाली बात। लेकिन जिंदगी में कुछ करना है ना, जिंदगी में कुछ बनना है ना, फॉलो करना सीख लो। हर चीज को जब आप सीरियस लेते हो तो ये तो आपके फ्यूचर वाली बात है, इसको आप सीरियस क्यों नहीं लेते हो? क्या आप बिना स्टडी के कुछ कर पाओगे? नहीं ना। तो अगर फ्यूचर बनाना है, जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो आज से ही और अभी से ही इस टाइम टेबल को फॉलो करो। दूसरा चीज क्लियर है, ठीक है। टाइम टेबल मैंने आपको बेस्ट टाइम टेबल बताया है, आप सभी को पसंद भी आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, पढ़ाई का मतलब क्या है? देखो, पढ़ाई हमें क्यों करनी चाहिए, इसका असली इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आज मैं डिस्कस कराने वाला हूं आप सभी के साथ, टेंशन मत लो। पढ़ाई का मतलब क्या है, और लास्ट में सरप्राइज आप सभी के लिए, ठीक है, उसको जरूर देखना। पढ़ाई का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट, अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आप सभी देखते हो कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी सोच। जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हुए या फिर कोई भी हो, जो हमें गाइड करते हैं कि तुझे इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, जो स्किल होता है, उसको हम छुपाकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से लग जाते हैं। और जब भी कोई वैकेंसीज निकलती हैं, तो अगर वैकेंसी निकली एक, उस पर 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन हमारी सोच है। हमने अपनी सोच को इतना ज्यादा घटिया कर लिया है कि पूछो मत। बस गवर्नमेंट जॉब होगी तभी हमारी जिंदगी फिक्स है, बिना गवर्नमेंट जॉब के हमारी जिंदगी फिक्स नहीं है। ये आपकी सोच है। हमारे पेरेंट्स की सोच भी यही होती है कि गवर्नमेंट जॉब करो, वे सिक्योर हैं। अब एक चीज बताओ, अगर आप अपनी जिंदगी को संक्षिप्त करना चाहते हो, बिल्कुल कुछ जिंदगी में करना ही नहीं है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना कुछ बड़ा करना है ना, तो अपने अंदर का जो टैलेंट है, अपने अंदर का जो स्किल है ना, उसको सुधारो। अगर आपका टैलेंट है मुझे क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर में दिलचस्पी लो। अगर आपका सपना है मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे ये करना, मुझे डांसर बनना, मुझे म्यूजिशियन बनना है, अपना जो स्किल है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उस पर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारे देश में बेरोजगारी की दर इसी वजह से सबसे ज़्यादा है क्योंकि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड हो जाते हैं। एसएससी की वैकेंसीज निकलती हैं या फिर आपकी रेलवे में निकलती है, तो हम देखते हो वहाँ पर कितने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो हम अपने टैलेंट को छुपाकर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने से लग जाते हैं। तो पढ़ाई का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब पाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ाई का मतलब दूसरों की सेवा करनी भी होनी चाहिए। आज मैं जो कर रहा हूँ स्टूडेंट, मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं आज लाखों स्टूडेंट्स की सेवा कर पा रहा हूँ। इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं गवर्नमेंट जॉब में मेरी दिलचस्पी कभी नहीं थी यार, वो मुझे सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे वाली जॉब कभी अच्छी लगी नहीं थी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़ाई का मतलब क्या है, पहले उसको पहचानो। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसको निखारो, उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके गार्जियन से भी एक बात कहना चाहूँगा, देखो आपका बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है उससे अगर वो कराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको फ्यूचर में बनना है डॉक्टर, और आपके घर वाले प्रेस करते हैं नहीं तुझे मैं इंजीनियर बनाऊंगा,
तो आप इंजीनियर बनने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन कहते हैं ना, आपके अंदर का जो टैलेंट था, आपके अंदर क्या था, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन घर वालों ने मुझे इंजीनियर बना दिया। तो आपके अंदर क्या था, मुझे डॉक्टर बनना था बट इंजीनियर बना दिया। तो क्या आप इंजीनियर जब बनोगे, क्या उसे उस हिसाब से मेहनत कर पाओगे उस क्षेत्र में जिस हिसाब से डॉक्टर में कर पाते? नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, डॉक्टर बनना, बना क्या दिया, इंजीनियर। तो हमें अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना है। पेरेंट्स का तो कहना है, देखो वो भी हमारे फ्यूचर का अच्छा सोचते हैं, बट हमें अपने अकॉर्डिंग भी कुछ करना चाहिए। तो फ्यूचर आपका बनेगा, फ्यूचर आपको सुधारना है, तो आपको क्या बनना है ये खुद ही सोचना पड़ेगा। कुछ डिसीजंस आपको खुद लेने पड़ेंगे, अपने पेरेंट्स को उसके लिए समझाना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ हटके करना है तो ठीक है। तो पढ़ाई का मतलब क्या है, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट बहुत ज्यादा, चौथा पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। देखो स्टूडेंट, अगर पढ़ाई के मन की बात करूं मैं, देखो पढ़ाई में दिलचस्पी मैं कह रहा हूं, अगर 100% है ना, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 4 या 5% का ही रेशियो निकल के आता है। केवल 4 या 5% बच्चे ही ऐसे होंगे जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे। 95% इन प्रेजेंट टाइम बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। तो मैं आपसे पूछूं, अगर आपका सपना कुछ बनना है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो बिना पढ़ाई के कुछ हो पाएगा? नहीं ना। अगर फ्यूचर में आप कुछ भी बनना चाहते हो, IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, PCS ऑफिसर, डॉक्टर या कुछ भी बनना चाहते हो, तो क्या पढ़ाई के बिना कर पाओगे? पहली कंडीशन तो ये थी कि आपके जो ड्रीम्स हैं, क्या वो ड्रीम्स बिना स्टडी के कंप्लीट हो सकते हैं? पहले तो ये सोच के देखो, पहला क्या है, क्या आपने जो सोचा है कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, क्या पढ़ाई के बगैर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो पढ़ाई मत करो। पढ़ाई ऐसे ही मन नहीं लगता है, हमें मन लगाना पड़ता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना, नहीं पढ़ पाओगे। हमें अभी शुरुआत करनी है 0 से, हमें आधा घंटे पढ़ना, आधे घंटे से स्टार्ट करेंगे, अगले दिन हम टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, आधा घंटे से 1 घंटे, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। तो एक टाइम वो आएगा कि आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ पाओगे। अभी मैंने बोला है कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चे 8 से 10 घंटे आज ही पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, आज ही मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो अभी 1 या 1.5 घंटे पढ़ो, उसके बाद धीरे 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 करके टाइम बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। तभी जाके स्टूडेंट आप एक दिन वो आएगा कि 8 से 10 घंटे भी आसानी से पढ़ पाओगे। तो पढ़ाई में हमें मन लगाना पड़ता है, पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता है। तो पहला क्या होता है, ड्रीम्स। दूसरा रीजन होता है स्टूडेंट, देखो पढ़ाई में मन लगाना है ना, तो आपकी जो ड्रीम्स है। दूसरी हमारी फैमिली कंडीशन, ठीक है। देखो सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि सभी की फैमिली कंडीशन एक जैसी होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा पुअर्स होंगे, ठीक है, उनके माता पिता बहुत ज़्यादा पुअर्स होंगे, तो वो अपनी कंडीशन को देखकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आज मेरा जो परिवार है, अगर मुझे इसी स्थिति में अगर पूरी ज़िंदगी काटनी है तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर मुझे अपने परिवार का, मेरा जो फैमिली है, अगर मैं इसकी कंडीशन सुधारना चाहता हूँ, तो मेरे पास सबसे अच्छा विकल्प वो है स्टडी। अगर मैं दिन रात पढ़ूंगा, अगर मैं कुछ बन गया, तो मेरी जो फैमिली कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी, और जिससे मेरे माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ाई में मन लगाने की। पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता है। आप अगर इन फ्यूचर कुछ भी बन जाते हो तो आपके माँ बाप का नाम कितना रोशन होगा, कभी सोचा है? अपने बारे में मत सोचो, अपने फैमिली के बारे में भी सोचो, ठीक है। तो पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, किसी का लगता नहीं है। आपका PUBG खेलने का मन करता है, टिकटॉक चलाने का मन, टिकटॉक तो खैर बैन हो गया है, और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हैं, उन्हें देखने का मन करता है। लेकिन पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं करता है? जिससे आपका फ्यूचर बनेगा, जिससे आप सब कुछ बन पाओगे, सब कुछ कर पाओगे इन फ्यूचर, उसमें क्यों नहीं करता है? मेहनत करोगे, मन लगाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई में मन लगाना है तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है स्टूडेंट, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सर मैं आज याद करता हूँ लेकिन कल भूल जाता हूँ, मतलब पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। आज मैं इस टॉपिक को डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो इन प्रेजेंट टाइम, क्या मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जितने भी टॉपर्स हैं या फिर कोई भी पढ़ने वाला छात्र है, अगर वो आज याद करेगा तो वो कल 100% भूल जाएगा। मैं भी हूँ, मैं भी भूल जाऊँगा। किसी को भी एक बार में याद नहीं रहता है। अब मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं पर गए, ठीक है, कहीं जा रहे हो, रास्ते में आप हज़ारों चीज़ें देखते हो, क्या उन हज़ारों चीज़ों के बारे में आपको याद रहता है? नहीं रहता है ना। आप कहीं पर जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको मैं किसी बहुत सारे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, आपको एक बार में सभी के नाम याद हो जाएंगे? नहीं होते हैं ना। जब 4-5 दिन आप उनसे लगातार मिलते हो, 4-5 दिन बाद आपको सभी के नाम याद हो जाते हैं। इसका नाम सोनू, इसका नाम ये, इसका नाम वो, इसका नाम ये, सभी को हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है पता है?
कि हम जो भी याद करते हैं हमें वो एक बार में याद नहीं हो सकता, हम उसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज की। आज आपने कोई भी टॉपिक याद किया, कोई भी टॉपिक आपने याद कर लिया, उसकी आप 2 या 3 दिन लगातार प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में आपने एक लेसन पूरा का पूरा स्टडी कर लिया है, ठीक है, अगले दिन आप क्या करते हो, उसको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हो, बल्कि अगला जो टॉपिक है उसे पढ़ने लग जाते हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो हमने याद किया है पहला चैप्टर, इसकी पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अगला लेसन तैयार करना। तो 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होती है, सभी के साथ होता है। आज आप कुछ भी याद करोगे उसे कल भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा, जो टॉपर है वो भी भूल जाऊंगा, हर एक के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं आप भी के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में डालना उस चीज को, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो उसी चीज को एक्सेप्ट कर पाता है जो चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सभी के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अब आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, सर हमें याद नहीं रहता है, सर आज याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, सर पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है, तो आज मैंने सारे टॉपिक्स को आपको बारीकी से क्लियर कराने की कोशिश की। दूसरा आपके लिए जो सरप्राइज ऑफर था स्टूडेंट, वो ये था, देखो आज है 30 अगस्त और कल है 31 अगस्त, ठीक है। 30 और 31 अगस्त के लिए स्टूडेंट आप सभी के लिए हम एक ऑफर दे रहे हैं। हमारी जो टारगेट 90+ बैच की फी है, ये अभी हम 2 दिनों के लिए कर रहे हैं, केवल 549 रुपये, ठीक है। और 1 सितंबर से हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे न्यू ज्वाइन होना चाहते हैं 1 सितंबर से हो सकते हैं ज्वाइन, जिनको सब कुछ शुरू से मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे शुरू से, नोट्स भी, प्रैक्टिस सेट भी, सब कुछ उनको शुरू से दिया जाएगा 1 सितंबर से। बट 1 सितंबर वालों को 699 रुपये पे करना पड़ेगा। और जो बच्चे आज और कल 30 अगस्त और 31 अगस्त तक ज्वाइन होते हैं, तो वो हमें 549 रुपये पे करके ज्वाइन हो सकते हैं। देखो इसमें आपको इतना कुछ दिया जा रहा है ना, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। आपको पता है कोरोना काल में स्टूडेंट कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप ऑफलाइन घर बैठे हुए, ऑफलाइन कोचिंग कॉलेज सब बंद है, तो 599 रुपये 600 रुपये देने में क्यों शर्मा रहे हो। इतना स्टडी मटेरियल बेस्ट हमने आप सभी के लिए बनाया है, जिससे पढ़ के आप बोर्ड पर 95+ भी स्कोर कर सकते हो। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस से पेपर 3 या प्रीवियस से पेपर देने वाले हैं, मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। 600 रुपये में यार इतना कुछ दिया जाता है, और आप मैसेज क्या करते हो, सर हम बहुत पुअर हैं यार, मतलब कोचिंग जाते वहां पर 600-700 रुपये एक महीने का दे सकते हो, बट यहाँ पर पूरे साल का, वहां पर आपको केवल क्लासेस मिलेंगे, आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो थोड़ा सोचा करो, पुअर सभी होते हैं यार, 600 रुपये के लिए पुअर बन रहे हो। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ये ऑफर उठाने के लिए, 30 और 31 अगस्त तक ये ऑफर रहने वाला है, केवल और केवल 200 छात्रों के लिए, ठीक है। और जो बच्चे 1 सितंबर से जुड़ना चाहते हैं न्यू बैच में, वो भी हमारा न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 699 रुपये से स्टार्ट होगा। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हम पहले पेमेंट नंबर दे रहे हैं 7017266382। अगर आप इस पर पेटीएम, फोनपे, गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेज देते हो 9058704381, तो स्टूडेंट आपको हम 549 रुपये में ही ज्वाइन करेंगे। अगर आप फालतू मैसेज करोगे या फिर कॉल करके हम परेशान करोगे, तो आपको 599 रुपये ही पे करना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस के ऐप में। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड ना किया हो, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहीं पर आप डेली बेसिस पर टेस्ट दे सकते हो, बहुत कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी है, वहीं पर हमारा टारगेट 90+ बैच है। तो अगर आप पहले पेमेंट करोगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो आपको 549 रुपये ही पे करना। लेकिन अगर आप फालतू कॉल या मैसेज करके हमसे पूछोगे पूरी डिटेल, तो आपको 599 रुपये ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा ऑफर समझ में आ गया। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो भी हमारी वीडियोस का फ्री फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।